हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, क्या हालचाल। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो मार्केट आ चुका है 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर 23,500। जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो अगर कल जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट वीक है और गैप डाउन खुल सकता है, और जो अभी तक सपोर्ट का काम कर रहा था वो वहां पे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, चेंज इन पोलैरिटी हो सकता है और मार्केट वहां से खुलने के बाद ऊपर आएगा तो वो एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहां से फिर नीचे आएगा और मार्केट में काफी जगह बची हुई है नीचे में, सेल ऑफ काफी बड़ा देखने को मिल सकता है। जो हमने एनालाइज किया था कि ये 2-3 दिन में जो सेल ऑफ देखने को मिलेगा, तो ये एक ही दिन में वो सेल ऑफ आ चुका और वो 200 डे मूविंग एवरेज आ चुका है अपने निफ्टी के चार्ट में। और बैंक निफ्टी में ही बहुत कुछ हुआ है आज। तो चलिए अपने चार्ट पे चलते हैं और एनालाइज करते हैं निफ्टी को कल के लिए, और अब क्या लेवल्स बचे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो आगे आने वाले दिनों में काम कर सकते हैं और कोई होप है निफ्टी और बुल्स के लिए इस मार्केट में। तो चलिए अपने चार्ट पे चलते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक है, डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसमें ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये काफी बड़ा पैटर्न है और इसका टारगेट नीचे में है। तो ये अपने टारगेट के पास आ चुका है। और जो हमने डिस्कस किया था कि जो पहला शोल्डर था वो अपसाइड में था इसका, ये दूसरा शोल्डर काफ़ी नीचे बना है। ये भी वीकनेस दिखा रहा था हमें इस जोन से कि ये वीक है। यहाँ से जो हमने ये डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट शोल्डर ये ऊपर बना था और ये डाउन बना था, तो ये वीक पहले ही दिख रहा था। और ये इतना बड़ा जो यहाँ से करेक्शन आया था, तो ये थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट हुआ और उसको इसने जो इसका नेकलाइन था वो जल्दी ब्रेक कर दिया था और ये वीक हो चुका था यहाँ से। और काफ़ी साइडवेज रहने के बाद थोड़ा सा बाउंस मिला था, लेकिन फिर वो नीचे आ गया था क्योंकि यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस था, हमने जो डिस्कस किया था कि ये रेजिस्टेंस है 24,500। एक ये रेजिस्टेंस जोन है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है 24,500 प्लस इसमें एक 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हो। तो अब मूविंग एवरेज पर ही बात आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मूविंग एवरेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जब सबसे ज़्यादा उनको पसंदीदा जो मूविंग एवरेज है, जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज है, वो है 200 डे मूविंग एवरेज। अगर उसके नीचे मार्केट है तो वो उसको बेरिश मानते हैं और उसके ऊपर है तो बुलिश मानते हैं। तो अब ये मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज पे आ चुका है, जो मैंने अभी अपलोड किया अपने चार्ट पे। तो ये आ चुका है 200 डे मूविंग एवरेज पे, और यहीं पे एक साइकोलॉजिकल नंबर सपोर्ट भी 23,500। तो ये साइकोलॉजिकल नंबर भी है और इसमें मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। अगर इसमें आप देखें तो एक सपोर्ट जोन ये भी है जो हमने 23,300 का 350 का डिस्कस किया हो काफ़ी दिनों से, कि इसमें एक ये साइकोलॉजिकल नंबर के साथ ये मूविंग एवरेज के साथ साथ साइकोलॉजिकल नंबर प्लस, और ये जो हमारा 4 जून का हाई है, जो हमारा 3 जून का हाई है हमारा इलेक्शन के टाइम का, तो ये यहाँ से सपोर्ट का काम कर सकता है। क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटता है, जो ये टूटा है अभी 24,000 से लेकर इसमें जो 23,900 का सपोर्ट था, ये टूटेगा तो नीचे में यही आगे सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हम वहीं पर आ चुके हैं यहाँ फिलहाल में। तो इसका जो हम अगर इसका एक बार हम टारगेट भी देखते हैं, जो हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का डिस्कस किया था कि इसमें जो टारगेट है वो भी काफ़ी बड़ा टारगेट मिलता है। तो ये टारगेट भी अब यहाँ से अचीव ही हो चुका है ऑलमोस्ट। जब इसका नेकलाइन है तो ये टारगेट भी यहीं तक आता है, इसी जोन पे आता है। तो ये काफ़ी चीज़ों के हिसाब से चीज़ें बन रही हैं। तो इसका नेकलाइन जो हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था, तो इसका भी जो टारगेट हमारा वो यहीं तक आता है और 200 डे मूविंग एवरेज भी है और प्लस हमारा एक सपोर्ट जोन भी है ये। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अगर कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये वीक है और ये जो एक ये सपोर्ट जोन था, तो इसके नीचे खुल सकता है गैप डाउन। और अगर ये जैसे गैप डाउन खुलेगा और थोड़ा सा ऊपर कवर करने की कोशिश करेगा, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सपोर्ट एरिया इसका, ये सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वैसे ही होगा, ये गैप डाउन खुला था थोड़ा साइड यहाँ पे, जो कल की कैंडल के नीचे खुला था, और वो उसने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, इस एरिया को कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ से फेल हो गया था। और 23,800 के नीचे जैसे ही निकला तो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया और 23,550 के पास आ चुका था। ये आज का लो जो है 23,500 का इसका लो है, और वही इसमें एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये सपोर्ट जोन पे आ चुका है। तो अब इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है अभी फिलहाल में। तो इसको यहाँ पे होल्ड लेने की ज़रूरत है। अगर ये 2-1 दिन यहाँ पे होल्ड लेता है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग आती है, टाइम यहाँ पे बिताता है, तो ये एरिया बच सकता है। अगर ये एरिया नहीं बचता है तो हम एक बेरिश मार्केट में एंटर हो जाएंगे। अभी तो इसको एक करेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं कि ये डीप करेक्शन हो चुका है। और अगर आप इसको एक बार परसेंटेज वाइज भी देख लेते हैं कि अभी तक ये अपने हाई से 10% करेक्ट हो चुका है। अपने हाई से जिसका हाई है तो 10% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब इसको एक एवरेज मान के चले, अप्रॉक्स 10% हो चुका है। ये मान लीजिए कि 10% हो चुका है, तो 10% एक हेल्दी करेक्शन है अभी फिलहाल में। अगर ये करेक्शन ये एरिया निकलता है तो ये करेक्शन नीचे में काफ़ी नीचे जा सकती है और ये करेक्शन इस लेवल तक आ सकती है। अगर ये एरिया निकलता है कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में, तो ये एक हमें करेक्शन ये इस सपोर्ट जोन तक आते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये काफ़ी बड़ी करेक्शन हो जाएगी कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना के बाद मैं आपको भी चार्ट दिखाता हूँ, इस पर वीकली चार्ट दिखाता हूँ। अगर ये लेवल निकलता है तो इसमें सपोर्ट एरिया काफ़ी नीचे भी है और यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। और अगर आपको मैं इसमें 50 डे मूविंग एवरेज भी दिखाता हूँ कि इसमें हमें इनिशियल साइंस दिए थे इसने कि ये वीक है। तो ये गिरने के बाद 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, तो ये ट्रेंड बचा हुआ था। और जैसे जब ये टूटता भी था तो ये जल्दी इसके ऊपर निकल जाता था, तो इस ट्रेंड को बचा लेता था। लेकिन ये यहाँ से ऊपर नहीं निकला और यहाँ से इसने बेयरिश कैंडल फॉर्म करना स्टार्ट किया था इसको ब्रेक करने के बाद इसके रेजिस्टेंस पे, और वहाँ से काफी बड़ा फॉल देखने को मिला है। एक बार इसको वीकली चार्ट पे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी यही वो एरिया है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एरिया बचा सकता है इसको, सपोर्ट जोन का ये एरिया काम कर सकता है। और नीचे में 50 वीक मूविंग एवरेज भी आ रहा है। 50 मूविंग एवरेज भी काफी अच्छा सपोर्ट दिखाता है। जब अगर ये जब भी ब्रेक होता है, जब मार्केट में एक सिनेरियो होता है कि करेक्शन से ये मार्केट क्रैश की ओर है। तो जब 2022 में आपको मैं एक बार पुराने चार्ट पे चलते हैं तो हम कोरोना का टाइम देख लेते हैं। तो कोरोना के टाइम पे इसमें ये एरिया निकला था और वहाँ से काफ़ी डीप करेक्शन आया था। फिर ये कि यहाँ पे निकला था ये,
2022 में, तो वहाँ से भी करेक्शन काफ़ी दिनों तक चला था और ये 23 में भी निकला था जब अदानी वाला क्रैश आया था। उसके बाद इसने यहाँ से 2 हफ्ते साइड नीचे रहने के बाद एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के ऊपर कवर कर लिया था और ये अभी 1.5 साल से ये एरिया, ये 50 मूविंग एवरेज वीकली में बचा हुआ है और यही 200 डे मूविंग एवरेज डेली में बचा हुआ है। ये डेली में जब भी 2023 में ही अप्रैल में इसके ऊपर निकल गया था, वहाँ से ऊपर ही चल रहा था अभी तक। तो इस हिसाब से बाजार अभी बुल्स की ये लास्ट होप है, ये जोन जो ये 23,500, 23,350 और 23,250, तो ये लास्ट होप है। अगर ये एरिया नहीं बचते हैं तो काफ़ी बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है हमें अभी मार्केट में। तो कल के लिए हमारा यही है कि मार्केट यहाँ पे ये इतना बड़ा रेड कैंडल हुआ है, तो कल अगर निफ्टी की एक्सपायरी है तो मार्केट फ्लैट खुल जाए, इस एरिया के नीचे नहीं खुलना चाहिए। अगर गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अगर गैप डाउन हो जाएगा और गैप डाउन हो जाएगा तो ये एरिया बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो होप यही है कि अगर ये गैप डाउन ना हो बस, और अभी ये 2-3 दिन इसी जोन में चलता रहे, कंसोलिडेशन करता रहे और इस एरिया के ऊपर ही क्लोजिंग आती रहे तो ठीक है। नहीं, अगर ये गैप डाउन हो गया तो सबसे बड़ा जो हमें ये अभी तक का क्रैश देखने को मिलेगा आफ्टर कोरोना, क्योंकि एक 2022 में भी क्रैश हुआ था, उसमें भी मार्केट 16% डाउन आया था और अभी तक हमें 10% से ज़्यादा का करेक्शन अभी देखने को मिल चुका है अक्टूबर से अभी तक, और अभी मार्केट रुक नहीं रहा है। ये लास्ट होप है हमारे लिए। अब एक बार बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो हम आ चुके बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी भी सेम जो इसने पावर दिखाई थी एज कम्पेयर टू निफ्टी के, ये स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा। अब ये भी वीक हो चुका क्योंकि एचडीएफसी बैंक में कल के दिन में एक बहुत बड़ा बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था, बहुत बड़ा कैंडल बना था, उसने काफी कैंडल्स को इंगल्फ किया था और वो अपने हायर साइड पे है, यानी अपने रेजिस्टेंस पे, ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस पे है और वहां पे एक ऐसा कैंडल बनना खतरे का निशान पहले ही था। तो आज भी उसने उस कैंडल का फॉलोअप दिया है, तो ये भी इसलिए इतना वीक हो गया है। जो अभी तक हम बैंक निफ्टी को कह रहे थे कि ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी, इसमें छोटा सा एक ट्रेंड लाइन आ रहा था नीचे से, ये इसके हायर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा था काफी दिनों से और इस पर ये सपोर्ट ले रहा था। तो ये फोर्थ सपोर्ट था, तो इसने आज ये भी ब्रेक कर दिया है और अपना जो पिछले महीने इसने लो बनाया था तो वो लो भी ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे है। और अब हमारा जो इसमें लो बचा हुआ है, जो सपोर्ट हमारा ये अपने सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। ये भी अगर इसकी बात करें तो ये भी अपने सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। अगर ये सपोर्ट निकलता है, तो हमें एक बार इसमें भी 200 मूविंग एवरेज में आपको दिखाता हूँ, तो ये भी एक 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पे आ चुका है। तो ये भी इसके ऊपर रहना जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा जब अभी तक इसमें करेक्शन हुए थे, जब ये करेक्शन हुए हैं तभी ये इसी के ऊपर ही रह रहा था। आप देख सकते हैं अक्टूबर में 2023 में भी जब ये करेक्शन हुई थी तो ये 2-3 दिन इसके नीचे गया था, उसके बाद इसने कवर करके इसको सपोर्ट बना के वहीं चला गया था, ऊपर चला गया था, फिर ये नीचे आया था, लेकिन इसी को सपोर्ट बनाया था इसने, वहीं से निकलते रहा। और जो हमारा इलेक्शन डे पे जो रिजल्ट के डे पे हमारा हुआ था, ये 8% की करेक्शन आई थी ऊपर से, तभी इसी लेवल ने इसको बचाया था। तो अब ये वहीं उसी लेवल पे आ चुका है। तो ये भी हमारे लिए लास्ट होप है। अगर फाइनेंस सेक्टर वीक हो जाएगा यहाँ से, तो निफ्टी ऑलरेडी वीक है ये, तो और ज़्यादा कभी भी जब मार्केट में करेक्शन या क्रैश होता है मार्केट में तो सबसे पहले फाइनेंस सेक्टर को इंपैक्ट करता है, लेकिन इसने काफ़ी दिनों से बचा के रखा था अभी तक निफ्टी को, लेकिन अब ये उस करेक्शन में ये भी पार्ट लेने लगा है। तो ये दोनों का करेक्शन मिलकर क्रैश बन सकता है अभी भी मार्केट के लिए। इसको एक बार वीकली चार्ट में देखते हैं हम। तो वीकली चार्ट में भी हमें ये दिखा रहा है। इसको हम 50 मूविंग एवरेज भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये 50 मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं कि इसने कब से ये 2022 से जुलाई से ये जब नीचे आया था, उसमें जुलाई के बाद से अभी तक ये टूटा नहीं। जब भी मार्केट गिरा है तो इसी के ऊपर आया है। जो 2023 में भी जो एक अदानी वाला क्रैश हुआ था और ये अपना एसबीआई बैंक नीचे आया था, तब भी यहीं से टर्न मारा था और ऊपर गया था और इसी ने निफ्टी को बचाया था। तो ये सारी चीज़ें अभी दिख रही हैं बाजार में कि बाजार इसी जोन पे आ चुका है। अगर ये इस सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट इसको लेता है तो बढ़िया है। अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है और ये तोड़ता है सपोर्ट, तो हमें ये बैंक निफ्टी 40,000 के पास आते हुए दिखाई दे सकता है कुछ दिनों में। तो ये बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शंस हैं, ये कल के कल नहीं आ जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिल सकते हैं ये एरियाज नंबर्स, क्योंकि अगर अभी जो है बहुत वो मेक और ब्रेक सिचुएशन है। अगर ये मेक और ब्रेक सिचुएशन पे अगर आते हैं और काम करते हैं, अपने सही तरीके से रहते हैं, तो ठीक है, मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट पे खरीद कर ऊपर जाएगा, सपोर्ट पे आप खरीद सकते हैं और ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेगा। लेकिन अगर ये जोन अगर टूटते हैं और नीचे आते हैं, तो कोई स्टॉक्स के जो अभी तक अपने हाई से 30% 40% दूर है, वो अपने हाई से 70-80% दूर हो जाएंगे। इतना बड़ा करेक्शन आ सकता है मार्केट में। अब एक बार सेक्टर्स को और एनालाइज कर लेते हैं हम। अब एक बार सेक्टर्स को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये कल गैप डाउन खुल गया तो इसके लिए भी हमें देखना होगा। अगर इसके नीचे खुलता है तो ये भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये वाला जोन, और नीचे देखने को मिल सकता है हमें आने वाले दिनों में। तो एक बार सेक्टर्स को और एनालाइज कर लेते हैं। कोई सेक्टर सपोर्ट कर सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी को अभी, जैसे कोई स्टॉक कोई सेक्टर सपोर्ट करता है निफ्टी को, या बैंक निफ्टी में कौन से जैसे प्राइवेट बैंक क्या कर रहे हैं और पीएसयू बैंक क्या कर रहे हैं, तो इनको भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सेक्टर्स के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी फार्मा के चार्ट पे। तो फार्मा में हमने कल डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो इसमें सपोर्ट का काम कर रहा था जो एरिया, वो ब्रेक डाउन हो चुका था और वही अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और सीआईपी हो रहा है, उसमें चेंज इन पोलैरिटी हो रहा है। तो ये एरिया हर बार फार्मा को नीचे आने के लिए मजबूर कर रहा था, तो वैसा ही हुआ। फार्मा ने इस एरिया के पास 2 बार बेयरिश कैंडल्स बनाए बड़े बड़े, उसके बाद फार्मा टूट रहा है और फार्मा नया सेक्टर है शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि हम इसमें बहुत दिनों से बुलिश थे, लेकिन अब ये शॉर्ट के लिए सेक्टर बन रहा है। और इसमें नीचे में अगर इसका सपोर्ट देखा जाए तो हमारा नीचे में काफ़ी नीचे सपोर्ट दिखता है इसमें, और ये सपोर्ट जोन हमारा बनता है इसमें, ये इसका सपोर्ट जोन है, तो ये काफ़ी नीचे आ सकता है। और जब भी मार्केट गिरता था तो फार्मा एक ऐसा काउंटर प्ले कर रहा था बहुत दिनों से। पहले जो मार्केट की जो गिरावटें हुई हैं अभी पिछले लास्ट मंथ भी हुई थी, उसमें भी इसने काउंटर का रोल प्ले किया था और ये साइडवेज हो गया था और थोड़ा सा बीच में बाउंस भी दे रहा था, लेकिन
इसमें भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और वीकनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोगों के हिसाब से करेक्शन था वो करेक्शन ही क्रैश में कन्वर्ट होने लगा है। तो इसलिए हर सेक्टर में हमें प्रॉफिट बुकिंग और एग्जिट देखने को मिल रहा है लोगों का। और एफआई तो रोज बेच ही रहे, तो अब रिटेल भी थोड़ा सा डरा हुआ है, रिटेल भी बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें से मार्केट को बहुत डबल झटका लग रहा है। एफआई का तो है ही, और रिटेल का भी पार्टिसिपेशन घट रहा है, रिटेल भी डरे हुए मार्केट में, थोड़ा सा फेयर चल रहा है अभी, एक बड़ा करेक्शन हो सकता है ये, तो इसकी वजह से वीकनेस काफ़ी है। तो ये वीक है अभी। एक बार अब आईटी को देख लेते हैं। तो आईटी हमारा फिर भी साइडवेज है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बना रहा है। आईटी काफ़ी दिनों से अच्छा चल रहा था, अभी ऊपर जा रहा था, ये करेक्शन भी आ रहा था मार्केट में, बट आईटी ने होल्ड किया हुआ था करेक्शन में, क्योंकि आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंशियल बैंकिंग है, इसका काफ़ी वेटेज है, इन दो सेक्टर्स का काफ़ी वेटेज है मार्केट में, निफ्टी में। तो ये होल्ड कराती हैं। अगर ये चल जाते हैं तो मार्केट स्टेबल हो सकता है, इनका अगर सपोर्ट मिलता है मार्केट को। लेकिन अभी फाइनेंशियल सर्विसेज भी वीक दिख रहा है और आईटी थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है। लेकिन गिरते हुए मार्केट में आईटी को चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मार्केट स्टेबल होता तो आईटी चल सकता था आराम से, लेकिन अभी थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है मार्केट में, इसलिए इसको भी अभी होल्ड पे है। बाकी ये ओवरऑल ठीक दिख रहा है उस हिसाब से, साइडवेज में थोड़ा सा दिख रहा है। तो अब हम देख रहे हैं निफ्टी एफएमसीजी। तो एफएमसीजी हर बार मार्केट को करेक्शन तक ही सीमित रखता था और क्रैश से बचा लेता था, लेकिन इसने सबसे पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। इसके जो रिजल्ट्स आए थे, जिसमें जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स आए वो बहुत खराब आए थे, उसकी वजह से इसमें बहुत बड़ा एक फॉल देखने को मिला है। और ये अपने हाई से, अगर इसकी बात करी जाए तो अपने हाई से अभी तक ये 15% के तकरीबन करेक्ट हो चुका है। तो इसमें एक ऑलरेडी काफ़ी मार्केट से काफ़ी बड़ा क्रैश हो चुका है, इसमें करेक्शन काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये काफ़ी वीक दिख रहा है और इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी नहीं बचाया है। एक बार इसको वीकली में देखते हैं। तो वीकली में भी इसने, जो हमने डिस्कस किया होगा बाकी चीज़ों में, कि इसने ये 2022 में तोड़ा था, 2022 के बाद ये ऊपर आया था। उस जब ये आया नीचे आया तो इसने सपोर्ट लिया था 50 वीक इसका 50 वीक मूविंग एवरेज का, 50 मूविंग एवरेज का वीकली चार्ट में इसने सपोर्ट ही लिया है हमेशा। तोड़ा ये इसने यहीं था जब इसमें करेक्शन आया था, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर का टाइम था उस टाइम पे। लेकिन अभी भी इसने तोड़ा, तो हमें अभी भी दिख रहा है कि मार्केट ये करेक्शन से बड़ा हो चुका है। मार्केट करेक्शन, ये करेक्शन को हम क्रैश के हिसाब से देख सकते हैं। तो अभी भी इसमें भी नीचे में जगह है। तो अभी निफ्टी में इसलिए हमें थोड़ा सा पैनिक मोड ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अभी सेक्टर्स कोई सपोर्ट पे नहीं दिख रहे, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नहीं दिख रही कि किसी को जो दिखे कि यहाँ पे चीज़ें सही दिख रही हैं और कोई सपोर्ट दिख रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, कोई चीज़ें हो रही हैं जिससे मार्केट रुक सके। तो आप देख रहे हैं हम ऑटो, तो ऑटो का वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में इसने ये 2022 में 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था नीचे की तरफ, और उसके बाद ये फिर से उसके ऊपर आके सपोर्ट का काम करके फिर उसी वहीं से ये अभी तक इसने इतनी बड़ी रैली दी हुई है। अब भी वहीं पे आ चुका है। अगर ये और वहीं से इसको थोड़ा सा ये नीचे भी निकल रहा है और इसने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया है डेली में, तो ये काफ़ी वीकनेस है अभी इसमें भी। तो अब देख लेते हैं पीएसयू बैंक्स को। जो पीएसयू बैंक में थोड़ी सी तेजी दिख रही थी कि पीएसयू बैंक थोड़े से स्टेबल दिख रहे हैं और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक इसमें ये पैटर्न भी दिखाया था कि ये पैटर्न बन चुका है, इसमें एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना और वहीं पर 200 मूविंग एवरेज को ये रजिस्ट कर रहा है। तो आज इसने रेजिस्टेंस लेकर 200 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है। तो इसमें भी थोड़े से वीकनेस दिख रही है। तो ओवरऑल हर सेक्टर वीक दिख रहा है अभी फिलहाल में, अभी इतनी कोई चीज़ें नहीं दिख रही। तो ये शॉर्ट का मार्केट हो सकता है अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग का मार्केट बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप इसमें सोचे कि लॉन्ग कर सकते हैं, तो इसमें लॉन्ग का कोई भी चांस नहीं बन रहा है कि लॉन्ग करके पैसा बन सकता है। अगर जो भी पैसा बनेगा वो शॉर्ट करके बन सकता है, और शॉर्ट में कम रिस्क है, लॉन्ग में बहुत ज़्यादा रिस्क है इस समय। तो अभी मार्केट को वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन, मैंने कल भी आपको बोला था कि इसको अभी वॉच करने वाला सिचुएशन, अगर आपको शॉर्ट करना नहीं आता है तो आप अभी मार्केट से दूर रहें और मार्केट को ऑब्जर्व करें, मार्केट को देखें कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो चलिए कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। रिलायंस और एचडीएफसी को आज देख लेते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अगर इनमें कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, स्टेबलनेस दिखती है, तो थोड़ा सा मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो हम आ चुके हैं रिलायंस के मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट में रिलायंस में 50 मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश कर रहा है। और जब ये कोरोना का समय था, जब कोरोना में करेक्शन इतना बड़ा क्रैश हुआ था मार्केट में, तो उस समय भी ये ने 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया था और वहाँ से ये चला था। तो अब भी ये उसी हिसाब से आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा डीप करेक्शन हो चुका है इसमें ये, और ये क्रैश ही माना जाएगा इसमें कि ये काफ़ी क्रैश हो चुका है अपने हाई से। अभी तक इसमें ये मार्केट अभी तक 10% गिरा है, लेकिन ये 20% गिरा है। इसने अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, ये काफ़ी नीचे आया है क्यों, और इसी की कारण है जो इतना मार्केट गिरा है। अगर ये होल्ड करता तो मार्केट भी होल्ड कर सकता है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी नीचे जगह दिख रही है और ये अब हमें 1200 के आसपास दिख रहा है। अभी भी काफ़ी जगह है, 5% की अभी भी इसमें नीचे में जगह है। अगर ये 5% नीचे आएगा तो निफ्टी भी 2% नीचे और आ सकता है। इसको एक बार वीकली में भी देख लेते हैं। तो वीकली में भी ये 200 मूविंग एवरेज पे आ रहा है, वीकली में भी 200 मूविंग एवरेज पे आ रहा है। तो अभी अपने सपोर्ट पे आ रहा है। करेक्शन ये अगर ये करेक्शन, अगर ये इन जोन पर रुक जाता है तो ये करेक्शन रुक सकती है। अगर ये जोन्स नहीं निकल गए नीचे की तरफ में, टूट गए, तो ये करेक्शन क्रैश का रूप लेगा और काफ़ी डीपली नीचे आएगा और काफ़ी बड़ा करेक्शन क्रैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डेली में भी काफ़ी वीक दिख रहा है। डेली में हमें पहले इनिशियल साइन मिले थे, इसमें ये गैप डाउन हुआ था यहाँ से, और गैप डाउन होने के बाद ये इसी को इसने फॉलो किया गैप को, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम किया गैप ने, और यहाँ से गैप डाउन खुला, 200 मूविंग एवरेज के नीचे निकला और वहाँ से स्ट्रेट नीचे ही आया है। अब देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक को। तो हम आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक के मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे मैंने आपको काफ़ी दिनों से बताया हुआ है कि इसमें एक
ये अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ऊपर से इसमें काफी दिनों से ये शेडोज बने हैं, जो भी इसमें जब भी ऑल टाइम हाई पे आया तो ब्रेकआउट इसमें हुआ है लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, बार बार ब्रेकआउट देने के बाद वो नीचे ही आ जाता है। तो इसमें अभी भी वही चीजें चल रही हैं। तो मंथली कैंडल भी ये रेड बन चुका है, वीकली में बहुत बड़ा एक इंगल्फिंग कैंडल बन चुका है और डबल टॉप बन चुका है यहाँ से। और हमने ये कल भी डिस्कस किया था कि एक बड़ा इसमें कैंडल बना है, ये इसी जोन पे एक बड़ा सा कैंडल बना था रेड। तो आज उसका फॉलोअप आया, उसने 50 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है और नीचे में काफी जगह बनती है अब इसमें कोई, ये गैप को भी यहाँ से, ये गैप का भी जो इसमें जो गैप अप हुआ था तो इसका भी सपोर्ट अभी थोड़ा सा फिलहाल में इंटैक्ट है। अगर ये कल बच जाता है यहाँ से, गैप डाउन नहीं खुलता है तो थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। तो मैंने आपको बताया कि कल के लिए कोई भी आपको लॉन्ग के लिए तो कोई स्टॉक नहीं देखने, आपको कल शॉर्ट के लिए देखने, और शॉर्ट भी काफी दिनों से मार्केट गिरा है तो मार्केट अब थोड़ा सा साइडवेज भी हो सकता है और एक जोन पे आ चुका है तो यहाँ से मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो अभी मार्केट को आप वॉच करें और ऑब्जर्व करें कि मार्केट में क्या हो रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको अगर दिखती है, कोई चीज़ें आपको दिखती हैं, समझ आती है, तभी आप और 110% श्योर होकर ही शॉर्ट करें। अगर शॉर्ट में आप 80% श्योर है तभी आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग करना है आपको 110% श्योर होना चाहिए जब भी आप लॉन्ग करें। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो, आपको मैंने काफ़ी वैल्यूबल नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपकी कोई सजेशन क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।